नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं रीनू यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे रायगढ़ में कोयले से भरे ट्रेलर में भीषण आग लगने का मामला सामने आया, जहां ट्रेलर और लाखों रुपए का कोयला जलकर खाक हो गया। छाल रोड घरघोड़ा बाईपास पर यह हादसा हुआ है। घरघोड़ा थाना इलाके में हादसा हुआ। बड़ी जानकारी आपको रायगढ़ से दे रहे हैं, जहां कोयले से भरे ट्रेलर में भीषण आग लग गई और ट्रेलर और लाखों रुपए का जो कोयला है वो जलकर खाक हो गया। छाल रोड घरघोड़ा बाईपास पर हादसा हुआ है। घरघोड़ा थाना इलाके में हादसा होना बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रायगढ़ से। जांजगीर चांपा में शराब की अवैध बिक्री के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। लोगों ने चांपा थाना का घेराव किया। वार्ड नंबर 2 और 4 में लंबे समय से अवैध शराब बिक्री से लोग परेशान थे, गुस्से में हैं। लगातार शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। नवनिर्वाचित पार्षदों के साथ भारी संख्या में लोगों ने थाने का घेराव किया। अवैध शराब बिक्री करने वाले युवक का हिरासत में लेने के बाद धरना खत्म हुआ। बड़ी जानकारी है जांजगीर चांपा से, जहां शराब की अवैध बिक्री के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। मुनीराम बरेट नाम का एक व्यक्ति है जो वहाँ पे दारू बेच रहा है खुलेआम, और हमेशा उसका वहाँ पे ना दारू बेचने का काम चल रहा है, जिसमें पूरे वार्ड नंबर 2 के वासी लोग परेशान हैं। जिसमें पूरे वार्ड नंबर 2 के लोग 2-3 बार यहाँ चांपा थाने में शिकायत कर चुके हैं, पर उसका कोई भी निराकरण नहीं हुआ। इसलिए आज पूरे मोहल्ले वासी अब पूरे महिलाएं यहाँ पे विरोध करने आई हैं। बाजार के भाटापारा में बवाल हो गया। भाटापारा के तरंगा ग्राम पंचायत में देर रात जमकर बवाल हुआ। पोलिंग बूथ में सरपंच प्रत्याशियों की वोटों की गिनती को लेकर विवाद हो गया, जहां हारे हुए प्रत्याशी के समर्थकों ने रिकाउंटिंग की मांग कर दी। जीते प्रत्याशी ने रिकाउंटिंग से इनकार किया, तो वहीं दोनों पक्षों ने पोलिंग बूथ में कई घंटों तक बवाल किया। खबर बलौदाबाजार से, जहां भाटापारा में बवाल हो गया। भाटापारा के तरंगा ग्राम पंचायत में देर रात जमकर बवाल हुआ। वहीं कांकेर में मतगणना को लेकर पुसवाड़ा गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने मतदान दल को घेर लिया। मौके पर पहुंची पुलिस से ग्रामीणों की झड़प हो गई। पुलिस ने मतदान दल को गांव से सुरक्षित बाहर निकाला। मतदान दल को रोकने और पीछा करते हुए ग्रामीणों का वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए, तस्वीर आपके सामने है। दरअसल यहां पर मतदान दल पहुंचा और इनका ग्रामीण यहां पर विरोध करने लगे, और इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी टीम को यहां से गांव से बाहर निकालने की कोशिश की गई। इस दौरान भारी बवाल भी हुआ। लोगों को समझाने की कोशिश की गई। पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की। कुछ लोग जख्मी भी हो गए, और जब हालात बहुत ज्यादा बेकाबू हो गए तो तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और मतदान कर्मियों को इस गांव से बाहर निकाला गया। तो वहीं दुर्ग में भी पंचायत चुनाव में फर्जी मतदान के आरोप लगने के बाद जमकर हंगामा हुआ है। तिरगा गांव में यह हंगामा हुआ है। सरपंच प्रत्याशी ने समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया। सरपंच प्रत्याशी ने रिकाउंटिंग भी नहीं कराने का आरोप लगाया है। तो वहीं अंबिकापुर में सरपंच प्रत्याशी की जीत के ऐलान के बाद ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। दूसरे सरपंच प्रत्याशी के समर्थकों ने मतदान पेटी में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। मतदान दल को दूसरे सरपंच प्रत्याशी के समर्थकों ने रोका। मौके पर पुलिस पहुंची। रिकाउंटिंग कराने के बाद मामला शांत हुआ। दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत रकेली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी अंबिकापुर से आपको दे रहे हैं, जहां सरपंच प्रत्याशी की जीत के ऐलान के बाद ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। कवर्धा नगर पालिका में निर्वाचन के बाद अध्यक्ष सीपी चंद्रवंशी एक्टिव हो गए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष ने हाथ में झाड़ू लेकर खुद सफाई की। सीपी चंद्रवंशी ने नगर पालिका कवर्धा के स्टाफ के साथ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और खुद भी सफाई की। पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने आंकड़े जारी कर दिए हैं। बीजेपी ने दावा किया कि पहले चरण में ज्यादातर पंचायतों में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार जीते हैं। बीजेपी के मुताबिक 142 नतीजों में से 111 में बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों ने परचम लहराया है।
बीजेपी ने दावा किया कि कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी 24 क्षेत्रों में सिमट गए हैं। 6 स्थानों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने कब्जा किया है। एक में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का खाता खुला है और इस तरीके से 111 पर बीजेपी की जो समर्थक हैं वो जीते हैं। कांग्रेस समर्थक सिर्फ 24 सीटों पर सिमट गए हैं। पंचायत चुनाव को लेकर ये नतीजे सामने आ रहे हैं और इस दौरान एक बार फिर से बीजेपी ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो कांग्रेस के लिए वाकई में कहीं ना कहीं काफी सोचनी विचारनी विषय बना हुआ है। बीजेपी ने दावा किया कि पहले चरण में ज्यादातर पंचायतों में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार जीते हैं और बीजेपी के मुताबिक 142 नतीजों में से 111 में बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों की जीत हो रही है और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी 24 क्षेत्रों में सिमट गए हैं। प्रथम दौर के त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव के बाद अभी तक जो जानकारियां उपलब्ध हो रही हैं उसमें 120 जिला पंचायत की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी चुनाव जीत गए हैं। 200 की में अभी मतगणना का कार्य चल रहा है, उसमें भी हम जीतेंगे। लंबी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में जनपद पंचायत में, ग्राम पंचायत में और सरपंच के चुनाव में, पंचों में भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता जीत के आए हैं। ये पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की लहर ग्रामीण क्षेत्र में चल रही है। विष्णुदेव साय जी की सरकार में जो मोदी जी की गारंटी पूरी हुई उसका परिणाम आपने नगरीय निकाय में देखा। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरकार ने मोदी जी की गारंटी का काम पूरा किया विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में। और सीधे रुक करेंगे संवाददाता तनु वर्मा जुड़ गए। तनु, बीजेपी खुद ये दावा कर रही है कि ज्यादातर सीटों में बीजेपी के समर्थित प्रत्याशी ही जीत कर निकल आ रहे हैं और कांग्रेस मात्र 23 से 24 सीटों पर सिमट कर रह गई है। जी बिल्कुल, देखिए नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत जो है वो दर्ज की थी और इसके बाद अब पंचायत चुनाव में भी बीजेपी अपना कब्जा करने जा रही है क्योंकि फर्स्ट फेज के जो मतदान हुए हैं उसके काउंटिंग के बाद करीब 3/4 सीटें जो है से ज़्यादा सीटें बीजेपी को मिल रही है क्योंकि फर्स्ट फेज में 160 जिला पंचायत क्षेत्रों में जो है चुनाव संपन्न हुए हैं जिसमें से 142 क्षेत्रों में जो है काउंटिंग के तुरंत बाद जो रिजल्ट सामने आए हैं उसमें 111 सीटों पर बीजेपी ने अपना परचम लहराया है और वहीं पंचायत चुनाव में भी मिल रही शानदार जीत के बाद बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। उनका कहना है कि अभी कुछ क्षेत्रों में काउंटिंग जो है हो रही है और ऐसे में इन क्षेत्रों पर भी बीजेपी अपना परचम लहराएगी। एक तरह से उनका कहना है कि जिस तरह से विधानसभा लोकसभा निकाय चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली उसी तरह से पंचायत चुनाव में भी बीजेपी को जीत मिलेगी क्योंकि जिस तरह से पिछले 1-1.5 साल में मोदी की गारंटी को पूरा किया जा रहा है तो ये जीत जो है मोदी की गारंटी का ही परिणाम है। इसके साथ ही कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस जो है 24 क्षेत्रों में जो है कांग्रेस के समर्थित जो कैंडिडेट है वो सिमट कर रह गए हैं। इसके साथ ही 6 स्थानों पर निर्दलीय कैंडिडेट ने अपना कब्जा जमाया है तो वहीं एक क्षेत्र में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो है वो खाता खुला है। तो एक तरह से जिस तरह से नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था तो उसी तरह से पंचायत चुनाव के जो काउंटिंग्स के जो रिजल्ट जो है वो सामने आ रहे हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ रहा है और करीब 3/4 से अधिक सीटों पर बीजेपी जो है कब्जा करने जा रही। जी बिल्कुल, और आप लगातार जुड़े रहिए तनु, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और इस तरीके से यहां पर 142 सीटों में से ज्यादातर सीटों पर बीजेपी कब्जा करने जा रही है, ऐसा भाजपा ने दावा किया है। अंबिकापुर में जिला पंचायत की 2 हाई प्रोफाइल सीटों पर बीजेपी समर्थकों को जीत मिली है। जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया की पत्नी दिव्या भारत सिंह सिसोदिया को जिला पंचायत नंबर 1 से जीत मिली है। युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर की पत्नी पायल सिंह तोमर को जिला पंचायत नंबर 2 से जीत मिली है और इस तरीके से भाजपा के 2 प्रत्याशी जीत हासिल किए हैं। आज रायपुर नगर निगम के बीजेपी पार्षद जाएंगे प्रयागराज, जहां बीजेपी निकाय चुनाव सह संचालक राजेश मुड़त के नेतृत्व में पार्षद जाएंगे प्रयागराज। दोपहर 12 बजे एकात्म परिसर से प्रयागराज के लिए होंगे रवाना। प्रयागराज महाकुंभ में बीजेपी पार्षद करेंगे अमृत स्नान। महाकुंभ से लौटने के बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। बड़ी जानकारी, आज रायपुर नगर निगम के बीजेपी पार्षद प्रयागराज जाने वाले हैं, जहां निकाय चुनाव सह संचालक राजेश मुड़त के नेतृत्व में पार्षद प्रयागराज जाने वाले हैं।
तो देखिए, आज बीजेपी पार्षद प्रयागराज जाने की तैयारी में, जहां एक तरफ देखा जा रहा है कि देश के कोने कोने से, यहां तक कि विदेशों से भी लोग पहुंच रहे हैं और संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज रायपुर नगर निगम के बीजेपी पार्षद प्रयागराज जाने वाले हैं। बीजेपी निकाय चुनाव सह संचालक राजेश मूणत के नेतृत्व में पार्षद जाएंगे प्रयागराज, जहां दोपहर 12 बजे एकात्म परिसर से प्रयागराज के लिए रवाना हो जाएंगे। और एक बार फिर से तनु जुड़ गई हैं। तनु, आज बीजेपी पार्षद प्रयागराज जाने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां, कैसे ये जाएंगे प्रयागराज? जी बिल्कुल, देखिए कुछ दिन पहले यानी कि 13 फरवरी को साई कैबिनेट जो है प्रयागराज दौरे पर थे और प्रयागराज दौरे पर उन्होंने कुंभ स्नान कर वो जब वापस लौट गया, उसके बाद जब नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है, उसके बाद अब जो निगम के महापौर हैं, पार्षद हैं, 70 पार्षद हैं, उनके साथ में जो अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं समेत करीब 140 लोग आज जो है प्रयागराज के लिए रवाना होंगे और करीब 4 लग्जरी बस से ये सभी जो हैं वो रवाना होने वाले हैं। करीब 12 बजे एकात्म परिसर से इन सभी को जो है 4 लग्जरी बसों में रवाना किया जाएगा और पश्चिम विधायक राजेश मूणत के नेतृत्व में ये सभी जो है प्रयागराज कुंभ स्नान के लिए निकलेंगे और इसकी तैयारी भी जो है लगभग पूरी कर ली गई है। कुछ देर बाद ही सबके इकट्ठा होने का सिलसिला जो है एकात्म परिसर में शुरू हो जाएगा और करीब 12 बजे से 1 बजे तक ये सभी जो है प्रयागराज के लिए रवाना हो जाएंगे। करीब 140 लोग जो है वो लग्जरी बस से रवाना हो रहे हैं। बीजेपी के 60 पार्षद के साथ साथ जो कांग्रेस के पार्षद हैं, निर्दलीय कैंडिडेट हैं, उनको भी प्रयागराज कुंभ स्नान के लिए आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा और भी जो अन्य पदाधिकारी है वो भी प्रयागराज के लिए रवाना होंगे और जब सभी प्रयागराज से कुंभ स्नान कर वापस लौटेंगे, उसके बाद नगर निगम में शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम का जो है वो आयोजन किया जाना। तो करीब 140 लोग 12 बजे जो है राजधानी रायपुर से प्रयागराज के लिए रवाना हो जाएंगे और इस पूरे मामले पर विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा है कि उनके जो 70 पार्षद हैं वो सभी जो है प्रयागराज के लिए रवाना होने वाले हैं और जब सब प्रयागराज से कुंभ स्नान कर वापस लौटेंगे तो उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि जब स्नान कर वो वापस लौटेंगे तो छत्तीसगढ़ की जो बची कुछ सीटें हैं उसमें भी बीजेपी अपना कब्जा जमा लेगी। तो एक तरह से जो बम्पर जीत मिली है उसमें सभी में खुशी की लहर है और इस खुशी के लहर के बाद सभी जो है प्रयागराज कुंभ स्नान के लिए निकल रहे हैं और कुछ देर बाद सभी पार्षद महापौर जो है यहाँ से प्रयागराज के लिए रवाना हो जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका तनु, तमाम जानकारी देने के लिए। और इस तरीके से सभी पार्षद रवाना होंगे और महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होगा। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान होंगी 17 बैठकें। सत्र के पहले दिन राज्यपाल रमेन डेका का अभिभाषण होगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेगी राज्य सरकार। सत्र के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों का सवाल लगाना जारी रहेगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने 1862 सवाल लगाए हैं। ज्यादातर विधायकों ने ऑनलाइन सवाल लगाए हैं, जहां मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग के अधिकारियों से बजट पर चर्चा की। मुख्यमंत्री साय ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी से बजट पर चर्चा की है। 21 मार्च को समाप्त होगा विधानसभा का बजट सत्र। बड़ी जानकारी है, छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। बोर्ड परीक्षा 2025 को देखते हुए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है, जहां पर 1800-2334-363 पर विद्यार्थी और अभिभावक कॉल कर सकते हैं। विद्यार्थी टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की मदद के लिए बोर्ड ने कॉल सेंटर में एक्सपर्ट्स की ड्यूटी लगाई है, जिससे वो विद्यार्थियों के सवालों का सही तरीके से जवाब दे सकें। बोर्ड ने 15 फरवरी से हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की है। हेल्पलाइन पर कॉल करने के लिए मोबाइल में बैलेंस की भी जरूरत नहीं होती। यह पूरी तरह से निःशुल्क है। इसमें सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कॉल किया जा सकता है। स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स भी कॉल कर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स ने बताया कि रोजाना 30 से 35 कॉल आते हैं। 1 मार्च से बोर्ड एग्जाम है और बोर्ड एग्जाम को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। इस वक्त हम हेल्प सेंटर पर ही मौजूद हैं और सीधे हम बातचीत करेंगे कि आज हेल्पलाइन नंबर शुरू होने के बाद का आज तीसरा दिन है और किस तरह से सवाल बच्चे कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है, कितने सवाल आए हैं अब तक? मैम लगभग
35-40 क्वेश्चंस अभी तक आ चुके हैं। आज तो मुझे लगता है जो नंबरिंग अभी तक हमारी चल रही थी उसमें और ज़्यादा संख्या में इजाफा होगा। ये बच्चे बोलते हैं कि हम लिखते तो सही हैं पर हमको उसके अकॉर्डिंगली मार्क्स नहीं मिल पाते हैं, आप पेपर चेकिंग में रहते हैं या आपने पेपर सेट किया। इस तरीके के क्वेश्चंस बार बार बच्चों से आ रहे हैं। कई बार हम देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम से हटकर बच्चे को सवाल करते, तो क्या इस तरह के सवाल भी इस बार आ रहे हैं? नहीं, हटके तो कुछ नहीं आ रहा है। मैं गणित का हूँ असली में, और इसलिए बच्चे थोड़े से टेंशन में ज़्यादा रहते हैं गणित विषय को लेकर। स्टेप मार्किंग बोर्ड ने शुरू कर दी है। स्टेप मार्किंग की वजह से यदि सूत्र भी लिख दिया बच्चे ने तो उसको नंबर जरूर मिलता है, भले आगे थोड़ा सा गलत क्यों ना हो जाए। तो ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये बिल्कुल स्वाभाविक भी है क्योंकि कुछ ही दिन बाद बोर्ड एग्जाम जो है वो शुरू हो जाने वाला है। आप कुछ ही दिन बोर्ड एग्जाम के लिए समय बचा हुआ है, क्या कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? मैं मनोरोग विशेषज्ञ हूँ, अरुणा जैन हूँ। बच्चे बेसिकली बहुत ज़्यादा टेंशन में चल रहे हैं मैम। अभी मैंने ये नोटिस किया, जितने भी मेरे पास पर्सनली जो कॉल आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा टेंशन में, या तो किसी को नींद नहीं आती, या याद करते हैं भूल जाते हैं, या फिर पूरे टाइम ही सोते रहते हैं, और या फिर पूरे टाइम खाना ही एक नॉर्मल प्रॉब्लम सबकी नज़र आ रही है। तो थोड़ा सा ये पेरेंट्स को भी फोकस करना पड़ेगा इसलिए। और अब खबर पेंड्रा से है, जहां पेंड्रा में पत्नी ने पति की हत्या कर दी। चरित्र शंका और टोका टाकी से परेशान होकर पत्नी ने पति की मौत के घाट उतार दिया। विवाद के बाद सोते हुए पति पर टंगिया से हमला कर हत्या कर दी गई। आरोपी महिला ने थाने पहुंचकर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। मरवाही के बघर्रा गांव में ये वारदात हुई है। बड़ी जानकारी पेंड्रा से आपको दे रहे हैं, जहां पेंड्रा में पत्नी ने पति की हत्या कर दी और यहां पर चरित्र शंका साथ ही टोका टाकी से परेशान होकर पत्नी ने पति को मौत के घाट उतार दिया। विवाद के बाद सोते हुए पति पर टंगिया से हमला कर दिया गया। आरोपी महिला ने थाने पहुंचकर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। मरवाई के बघर्रा गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया था और यहां पर जो महिला थी वो इतनी ज्यादा परेशान थी कि वो पहले तो हत्या की अपने पति की और उसके बाद वो खुद ही थाने में जाकर सरेंडर भी कर दी। बलरामपुर में पिकअप और बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र की मौत हो गई। पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। कोल्हुआ गांव के पास सड़क हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बलरामपुर से, जहां पिकअप और बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई और हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र की मौत हो गई। पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। कोल्हुआ गांव के पास सड़क हादसा हुआ है। दुर्ग में करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोपी राजस्थान के जयपुर से गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने फर्जी दस्तावेज बनाकर 2 करोड़ 75 लाख के शेयर हड़पने की कोशिश की थी। शिकायत के बाद आरोपी 4 साल से फरार था। सुपेला पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बड़ी जानकारी है दुर्ग से, जहां करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोपी राजस्थान के जयपुर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने फर्जी दस्तावेज बनाकर 2 करोड़ 75 लाख के शेयर हड़पने की कोशिश की थी। तो वहीं पेंड्रा में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पिता की डांट फटकार से नाराज युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। मोबाइल को लेकर अनबन हुई थी और कमरे में युवक फंदे पलट कर मिला। मरवाही थाना क्षेत्र के बंशी ताल के पतेरा टोला का ये मामला बताया जा रहा है। खबर पेंड्रा से है, जहां युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और पिता की डांट फटकार से नाराज युवक ने फांसी लगाकर जान दी। तो वहीं बालोद में लोगों की प्यास बुझाने वाला वाटर एटीएम कबाड़ हो चुका है। बालोद शहर के नया बस स्टैंड में लगभग 8 लाख रुपए की लागत से लगाया वाटर एटीएम देखरेख के अभाव में कबाड़ हो रहा है। मशीन में जंग लग गई है। जिम्मेदार पालिका प्रशासन भी इसे ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहा है। राह चलते लोगों की प्यास बुझाने के लिए इसे बनवाया गया था, लेकिन ये अब कबाड़ हो चुके हैं। नगर पालिका सीएमओ ने कहा कि एजेंसी का 3,50,000 रुपए बकाया है, जल्दी इसे ठीक करवाया जाएगा। एक ऐसा ऐप जिस पर हुस्न की डीलिंग होती है, हसीनाओं की तस्वीर पर तय होता है रेट, फिर सस्ती है जिस्म की मंडी, जिसमें विदेशी लड़कियों को भी कस्टमर के पास भेजा जाता है। देखिए, सेक्स का इंटरनेशनल रैकेट गंदा है पर धंधा है ये।
गंदा है पर धंधा है ये। हुस्न का लॉलीपॉप, चॉकलेट वाली हनी, दलाल की डायरी, कोड वर्ड की कहानी, फोटो पर हनी की डील, रेड कार्ड तैयार। ऐप पर होता जिस्म का सौदा। सेक्स रैकेट का इंटरनेशनल कनेक्शन। हुस्न का कारोबार, कॉल गर्ल 17 राजदार। जिस्म की बोली लगती या यूं कहें हसीनाओं की तस्वीरों से तय होती एक ऐसी डील जिसमें जैसे ही चाहें वैसी ही मनपसंद लड़कियां ग्राहक को मिल जाती। अगर पसंद विदेशी हसीना आई तो रकम मोटी देनी पड़ेगी, जिसके लिए बाकायदा एक ऐप बना था। उसी ऐप पर हसीनाओं के फोटो भेजे जाते, फिर सौदा होता। उसके बाद अगला किरदार जो होटल की बुकिंग करता, किसी के जिम्मे होता हनी को एक शहर से दूसरे शहर ले जाना। विदेशी लड़कियां मुंबई और दिल्ली के रास्ते से आती। छत्तीसगढ़ हुस्न का ये कारोबार चल रहा था। तकनीकी साक्ष्यों को विश्लेषण किया गया। ये पाया गया कि शहर में एक बड़ा सा नेटवर्क इस प्रकार के देह व्यापार संचालित करने के लिए काम कर रहा है, और इस पूरे नेटवर्क को संचालित करने के लिए इनके द्वारा लोकेंटो ऐप है, इसका सहारा लिया जा रहा है। इस लोकेंटो ऐप के माध्यम से लड़कियों के फ़ोटो भेजने एवं उसके रेट भेजने का काम किया जाता था। यहाँ के भारत देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग बड़े शहरों से लड़कियों को बुलाया जाता था। विदेशी लड़कियों को भी बुलाया जाता था मुंबई के माध्यम से, दिल्ली के माध्यम से, और उनको ग्राहकों तक भेजने का काम किया जा रहा था। एक एक्सीडेंट की वारदात जिससे इस रैकेट का खुलासा हुआ। 5 फरवरी को उज्बेकिस्तान की रहने वाली विदेशी लड़की और उसके साथी ने एक्सीडेंट किया। रायपुर की वीआईपी रोड पर हंगामा हुआ। इस एक्सीडेंट में स्कूटी सवार एक शख्स की मौत हो गई थी। इसके बाद जब हंगामा कर रही विदेशी लड़की की कुंडली खंगाली गई तो छत्तीसगढ़ में इंटरनेशनल सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। उसके बाद दलालों की डायरी मिली जिसमें हुस्न के कोडवर्ड थे, यानी लॉलीपॉप, चॉकलेट वगैरह वगैरह। रायपुर शहर में देह व्यापार की जो गिरोह था, तो देह व्यापार संचालित करने वाले वर्तमान में गिरफ्तार 2 आरोपियों के सहित कुल 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है अब तक में। इस 17 आरोपियों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।